गया। वो आपकी आवाज आना बंद हो गई। अच्छा, आप तो आने लगी दोबारा। हाँ, अब दोबारा आने लगी। हाँ, तो बोलिए। आप जो है, आपको अपना पोस्टल पिन कोड डालना है, ठीक है जी ना? जी। हाँ जो जी। आपके एरिया का पिन कोड होगा ना, जो आप जी हाँ, जी एड्रेस हाँ, के जी। साथ लिखते हैं, वो वाला हाँ, मालूम डालना। है मेरे को, हाँ। मालूम है मुझे। तो जी। उसको डालने के बाद जो है आपका जो है ऐप डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, राइट? जी जी जी। आपके ऐप के नीचे लिखा होगा कुटुंब ऐप, राइट? तो हाँ उसको आज जब आप खोलेंगे, हाँ। तो सबसे नीचे की तरफ जो है दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल होगी। जी आप उस प्रोफाइल को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा। जी। आइडेंटिटी कार्ड में जो है हाँ के नीचे हाँ। लिखा रहेगा शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, हिंदी में लिखेगा अपने परिवार और मित्रों से शेयर करें, ठीक है ना? जी 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 जी। और उसके सबसे ऊपर लिखा होगा व्हाट्सएप से शेयर करें, ठीक है ना? जी जी तो जी। आप उस वहां से खटखट जो है ना करिए, और जो आपके ग्रुप हैं उसमें डाल दीजिए बिना सोचे। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी जितने भी ग्रुप हैं उनमें डाल दीजिए, और हाँ फिर जो हाँ। ग्रुप में नहीं है, इंडिविजुअल है, उनको भी शेयर कर लीजिए। जी जी। तो इसको शेयर करने में आप कोताही नहीं करिए, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जिन लोगों को आप उपयोगी समझते हैं उनको फोन लगाइए, उनको जोड़िए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जुड़ने के 4 रोल हैं। हाँ, बताइए। पहला रोल है विचाराधीन सदस्य, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना? तो हाँ। विचाराधीन सदस्य का मतलब है कि भाई हम्म, आपकी बात हमें अच्छी लग रही है, हाँ हमें हाँ। भी अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, हमें हम्म। भी जो है टैक्स फ्री भारत चाहिए, हमें जी भी निरोगी भारत चाहिए, हमें भी जी समृद्ध भारत चाहिए, जी। राइट? हाँ, ठीक ठीक ठीक। लेकिन अभी मुझे समझना है, ठीक है ना? जी हाँ, जी तो हाँ, जी जो हाँ। जब तक वो समझ रहा है उसे विचाराधीन सदस्य कहेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल और ठीक। ये विचाराधीन सदस्य जो है हर रात 9 बजे रात को बैठक होती है इसी ऐप के अंदर। अच्छा अच्छा तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है ऐप के अंदर, बाहर से नहीं, ऐप के अंदर से। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उससे आप जुड़ के आपको जो प्रश्न पूछना है वो प्रश्न भी आप पूछ पाएंगे। अच्छा अच्छा। हमारी सलाह ये है कि प्रश्न पूछने के पहले हाँ। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करें, ठीक है ना? तो हम्म। आप यूट्यूब खोलेंगे और उस पर क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, हमारा यूनिफॉर्म में फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी ना? जी। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। जी। और एक वीडियो रोज देखेंगे तो हम्म। आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो अच्छा। आपको जो है ना किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। आप मेरी आवाज में विस्तार से चीजें समझ पाएंगे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा तो अच्छा। 2 4 6 वीडियो देखने के बाद फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जी हाँ। बहुत तार्किक और उचित होंगे। उससे जी जी आपको जी। भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये उसका दूसरा ये है विचाराधीन सदस्य के लिए। जी फिर दूसरा है जो कह रहा है कि भैया हमने आपकी बात तो पूरी समझ ली है, ठीक है ना? जी जी। और हमें जो है परिवर्तित भारत चाहिए, अपराध मुक्त भारत चाहिए, जो भी आप 21 लक्ष्य कह रहे हैं वो सब चाहिए। हाँ। लेकिन गुप्ता जी मेरी एक बात समझ लीजिए कि हमारी सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां हमें सामने आने की इजाजत नहीं दे रही हैं। तो जी। हम पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे। ठीक। इसे जो है ना सदस्य सदस्य कहते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ। इस सदस्य के 3 जो है ना शपथ हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब इसके अगले मॉडल पे जाते हैं। वो जी तीसरी भूमिका है चंद्रगुप्त की। जी। चंद्रगुप्त कह रहा है कि हमें 21 लक्षों का भारत तो चाहिए चाहिए है, हाँ और हाँ गुप्ता जी मैं जो है ना फ्रंट में खेलूंगा। तो हाँ मैं हाँ। अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त की रेस में निकलूंगा। जी। और मेरिट लिस्ट में जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में हाँ। 230 सदस्यों की मेरिट घोषित होगी, जिसको जी हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहेंगे। ये हाँ। मेरिट लिस्ट घोषित होगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। जी और ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये प्रोविजनल है, जी राइट? तो इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो कैस किस आधार पर बनेगी कि आपने कितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, जी राइट? जी तो ऊपर के जो 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, जी। वो जो है चंद्रगुप्त का हमारा एक व्यक्ति उनके पास पहुंचेगा। एक तो हम्म। उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया आप चंद्रगुप्त बन गए, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोविजनल चंद्रगुप्त का होगा क्योंकि ये अच्छा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना? जी 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 जी। और वो साथ में आपको एक टिकट भी थमा देंगे विधानसभा का, अच्छा। ठीक है ना? तो हाँ हाँ। आपको कहीं नहीं जाना है, किसी का आवेदन नहीं लगाना है, ये सब काम अपने ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है चूंकि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, तो हाँ। आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप इसके बाद भी लगातार जो है लोगों को जोड़ने की संगोष्ठी करने के काम में लगे रहेंगे, राइट? क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो होगी जिस हम्म। दिन जो है वोटिंग
का दिन है उस दिन रात में तैयार होगी वो जी। और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो वो भाग्यशाली व्यक्ति जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने में अपने आप को स्थापित करेगा वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा जी। और जो दूसरे तीसरे स्थान पर होगा वो उप मुख्यमंत्री होगा, जो पहले 30 स्थानों पर होगा वो मंत्री होगा और विधायक तो 230 के 230 ही होंगे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा यदि मात्र हम लोग 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प अकेला ठीक ढंग से समझा के, क्योंकि जिसको आप जोड़ रहे हो उसे भी 10 लोगों को जोड़ना है। यदि वो इतना काम आप कर देंगे तो 9 दिन में हम लोग जो है 100 करोड़ होंगे, जो कि मतदाताओं का 80% होगा। अब आप ये बेटी देखिए, यदि बगल में कोई कार्यक्रम चलता है अपन बगल से निकलते हैं तो कहते कि नहीं कहते भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहता है कहते यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही तो अपन भी बैठ जाते हैं कि भैया हम भी बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और बाद में जो है ना प्रसाद लेके ही वहां से निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते हैं? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। तो ऐसे ही जब आप छत पे चढ़ेंगे, क्योंकि इसकी शपथ का दूसरा हिस्सा है कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा जी, हम जिस दिन से घोषणा होगी उस दिन से ही अपने छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि आर.के. जैन हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन पे सरल क्रमांक 4 है, चुनाव चिन्ह ये है और मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। अच्छा राइट। तो जब आप थाली भी बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो बगल वाले पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भैया जैन साहब आप क्या कर रहे हैं? सही बात। तो आप कहेंगे कि भैया हम 21 लक्षों के लिए जो है एक अभियान चला रहे हैं और हमारे चंद्रगुप्त जो है ना श्री आर.के. जैन साहब बने हैं, हम उनके नाम पर जो है ना ये कर रहे हैं। तो जो वो आपसे पूछेगा कि 21 लक्ष्य क्या है क्या नहीं है, जो भी आपने उसको समझा दिया या वीडियो दिखा दिया, तो वो जो है वो भी छत पे चढ़ के यही कहेगा कि नहीं कहेगा कि श्री आर.के. जैन मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। सही। तो इस इंडक्शन इफेक्ट से 80% तो आपके मॉडल से ऊपर चढ़ जा रहे हैं, राइट। बचे हुए 10-15% अपने आप ऊपर देख देख के चढ़ जाएंगे, पूछ के चढ़ जाएंगे। तो जब 95% लोग थाली बजाकर दीपक जला के जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो रही है, जबकि दूसरे पार्टियों के तो टिकट भी जारी नहीं हुए, मैथिली रणगुप्त को तो कुछ काम नहीं करना है, मेरिट लिस्ट में नाम निकाल के भेज देना है, कितनी देर लगना है? जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसी दिन जारी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल। तो जब लोग बाग अपने टिकट डिसाइड कर रहे होंगे तब तक आपकी पब्लिक ऊपर चढ़ के कहेगी श्री आर.के. जैन हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा 21 लक्षों के लिए, क्राइम फ्री भारत के लिए। तो बचे हुए 15% लोग भी अभी चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे 2-4 दिन में? जरूर। तो जब 95 और 99% लोग ऊपर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे तो अधिकांश राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ वो तो खैर सही बात है। आप ये बताओ, उनका चुनाव प्रचार में मन लगेगा क्या? नहीं, वो तो अप्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष हार ही मान लेंगे वो तो आप बताइए, अपनी जेब से 5 पैसे खर्च हुए क्या? हाँ, माने खर्चा भी नहीं हुआ और पब्लिक को क्या हमने अपनी होर्डिंग लगाई क्या? नहीं लगाई। क्या हमने न्यूज़पेपर पे अपना जो है कोई एडवर्टाइजमेंट दिया? सही बात है, फ्री में ही सब कुछ हो गया। हाँ, और ना आपने टेलीविजन पे आए, ना आप डिबेट में आए, ना आपने पब्लिक मीटिंग ली, और आप बिना 5 पैसे खर्च करके जो है ना चंद्रगुप्त भी बन गए और आप जो है जीत भी गए, और यदि नंबर 1, 2, 3 पे आ गए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए, और सही बात है 30 में आ गए तो मंत्री बन गए। और उससे भी बड़ी बात है कि जो 21 लक्षों को जमीन पर उतारने का ठेका किसका है? वो चंद्रगुप्त का नहीं है, वो चाणक्य का है, मैथिली शरणगुप्त का है। अच्छा। तो मैथिली शरणगुप्त का काम है कि वो टेक्नोलॉजी और वो सब नियम कानून के ड्राफ्ट लाके उनको पहले पब्लिक में डिबेट कराएं, फिर जो है ना चंद्रगुप्तों में डिबेट कराएं, फिर विधानसभा और पार्लियामेंट में पारित कराएं। तो बताओ, सब चीजें बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगी? अरे वो तो आपका प्लान बहुत बढ़िया है, बहुत गजब का प्लान है आपका। तो बस एकदम आर.के. जैन साहब एकदम भिड़ जाइए आज से ही। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं, अब मैं आपके साथ जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन इसमें जो है भ्रष्टाचार, जैसे आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें आदमी को वो नहीं करती हैं, अप्रोच नहीं करती हैं, क्या कहा था आपने कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और मैं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ के काम करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के साथ काम कर रही हैं, है क्या?
हर नहीं आदमी नहीं चाहता है कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, मुक्त हो। सुनिए, एक हाँ हाँ मिनट मेरी सुन हाँ लीजिए। हाँ हाँ। हर व्यक्ति चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, हम्म। लेकिन जब उसकी खुद की बात आती है, खुद की परिस्थितियां उसको मजबूर करती हैं, तो छोटा मोटा भ्रष्टाचार करे बगैर नहीं मानता। आज वो भ्रष्टाचार इसलिए करता है कि परिस्थितियां उसे फोर्स कर रही हैं। हाँ आज वो इसलिए भ्रष्टाचार करता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद वो बच जाता है। आगे हाँ, चलिए आगे ठीक है। आगे नंबर वन, परिस्थितियां बदल रही हैं, नियम हाँ कानून बदल रहे हैं, जी। इकोसिस्टम बदल रहे हैं, और हाँ हाँ, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में सड़ोगे। अब चॉइस आपकी है, जेल में सड़ना है तो आप करिए भ्रष्टाचार। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मतलब ठीक है, आप, खैर मैं आपकी भावना से बहुत ही सहमत हूँ, और मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, पक्का चलिए, जुड़ रहा हूँ, और सहयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त से पूरे देश का ही भला होना है। ये अकेला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, ये सबसे बड़ा जो अब उसका मुख्य अभियान है वो हाँ है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति। तो आज जो है हमारे राजनेताओं ने जो भी नियम कानून अंग्रेजों ने हमें प्रताड़ित करने के लिए, हीन भावना के लिए, अपमानित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के हमारी कमर तोड़ने के लिए बनाए हुए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सब कानून आज भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। ये तो खैर सेकेंडरी हो गया। ये ज्यादा इसका प्राइमरी है, क्योंकि इको सिस्टम बदलेगा तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो 2 मिनट में नहीं होगा। भ्रष्टाचार में देखिए, जैसे ही हाँ जो है ना हम 2025 के शुरू में ही, फर्स्ट हाँ जनवरी के पहले हाँ, पेपर करेंसी को खत्म कर देंगे। पेपर करेंसी को खत्म करेंगे आप? बिल्कुल 200%। और उससे जो है 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी, जिससे इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना पैसा आएगा। तो ये देश जो है टैक्स फ्री भी होगा। इस देश में टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो चलिए, खैर मैं आपके विचारों से। मैं आपको ये बताऊं, टैक्स नहीं लगेगा और हाँ, भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी, और भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होगा। तो वो 20 गुना राशि 40 गुना के बराबर असर करेगी। भारत रातों रात जो है समृद्ध हो जाएगा। मैं भारत आपके में विचार एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं बचेगा। ये ऐसी सोच और चिंतन के मॉडल बने हुए हैं ऑलरेडी। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन आपके सोच बहुत गजब का, बहुत बड़ा है। उसको माने उसकी सीमाएं बहुत अपरंपार हैं, और इतना सफलता में मुझे संदेह है। आप देखिए, ये ठेका आपका है क्या? आपको एक ही ठेका दिया गया है कि अधिक से अधिक संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ें। बस बस, मैं तो यही करूँगा, मुझे क्या करना। बाकी ठेका किसका है? वो मैथिली शरण गुप्त का है। चलो चलो, ठीक है। उसके लिए नियम कानून, टेक्नोलॉजी और मॉडल निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ना? ठीक है और वो ठीक है। अपने काम के माहिर हैं। और यदि आपने जो है ना, ग्वालियर बहुत दूर नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का नाम अब जरूर सुना होगा। मैं 3 साल से अधिक जो है ना गुना एसपी रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये नाम जो है उस क्षेत्र में जो है बहुत मायने रखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, जी, और जुड़ूंगा 100%। आप तो यही मान लीजिए, जुड़ गया मैं आपसे। चलिए ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक। जैन साहब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते नमस्ते।